योगी आदित्यनाथ की, ब्रांड योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो जुड़ जाता है कानून व्यवस्था से। ठोक दो, थर थर कांपते हैं। बदमाश, गुंडे, माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हैं योगी आदित्यनाथ। कि यहां कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था दुरुस्त है उत्तर प्रदेश की। यह एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन अगर आपको मैं यह बताऊं कि पिछले 24 घंटे में 14 हत्याओं को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश में। 14 हत्याएं। अपराधियों को ठोक दिया जाता है, माफिया को ठोक दिया जाता है। पुलिस जाती है गाजियाबाद के एक गांव में दबिश देने के लिए, एक नामी गुंडे को पकड़ने के लिए, और वहां पर पुलिस वाले को ठोक दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, एक पुलिस वाला जख्मी हो जाता है। यानी कि पुलिस का जो इकबाल, एक खौफ होता है, एक डर होता है, क्या वो बिल्कुल ही खत्म हो रखा है? लखनऊ में सर्वोदय नगर पुलिस चौकी के लगभग बिल्कुल सामने ही बदमाश सरे राह दौड़ाते हैं, एक शख्स को गोलियां मारते हैं। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया जाता है। अभी पूरी फेहरिस्त आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। लेकिन यह गुंडागर्दी तो हो ही रही है खुलेआम, लेकिन साथ ही साथ हिंदू मुसलमान भी किया जा रहा है। इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है। अध्याय कहां जुड़ा? अलीगढ़ में वही रटा रटाया पुराना आरोप लगाया गया। कुछ लोग मांस लेकर जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह कि नहीं जी ये गौ मांस है। आग लगा दी उनकी गाड़ी को, मार पिटाई की गई। अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाले बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, 13 पर अब धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है। पर क्या गौ रक्षा के नाम पर एक गोरख धंधा भी चल रहा है कि पैसे दो, रंगदारी करो, रंगदारी नहीं, अगर कोई दे रहा तो गाड़ी चला देंगे। कोसांबी में भी हुआ था 22 तारीख को, ऐसे ही भैंस लेकर जा रहा कोई, उसको और उसके कर्मचारियों को पीट डाला गया। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और इस पर चर्चा क्या जरूरी नहीं हो जाती? ठोक दिए जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है जी। पिछले 24 घंटे में 14 हत्याओं को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। वहां नोएडा पुलिस पहुंची नाहल गांव में दबिश देने के लिए। एक अपराधी, हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ना था। पुलिस ने पकड़ा, वो चिल्लाने लगा, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और गोलियां चलने लगी, जिसमें एक सिपाही सौरभ कुमार की मौत हो गई और एक सिपाही सोनित वो जख्मी हो गए। अब जिस राज्य में माफिया थर थर कांपता हो, सरकार कहती हो छोड़कर भाग गए सूबे को, वो तो वहां पर इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत, ऐसा दुस्साहस अपराधियों का, पुलिस के दल पर ही गोलियां चला दें, एक सिपाही की हत्या कर दें। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करूं तो वहां पर सर्वोदय नगर पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने एक युवक को दौड़ाया। 4 राउंड फायरिंग हुई। खाने को लेकर एक विवाद था, पर खुलेआम राजधानी लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने गोलियां चल रही हैं। बंथरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलता है। जौनपुर की बात करते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने अब पेश करने वाला हूं।
ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया जाता है। जाफराबाद थाना इलाका है ये। पिता और उसके 2 बेटे हथौड़ों से हत्या कर दी जाती है, हथौड़ों से पीट पीट कर। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर एक पूर्व ग्राम प्रधान और उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। अंबेडकर नगर में विपुल नाम के युवक का मर्डर। कन्नौज में पति ने पत्नी को मार डाला। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या हो गई। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के संघर्ष के दौरान, झगड़े के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है क्योंकि गोली चलती है। जहां कहने को अपराधी थर थर कांपते हैं, वहां आम आदमी देख रहा है ये हो क्या रहा है। और सिलसिला यही नहीं थमता। मंत्री और पूर्व मंत्री तो ताल ठोक रहे हैं। सुरेंद्र राणा कह रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कि जिन बदमाशों ने दुस्साहस किया, ये गाजियाबाद के बारे में कह रहे हैं, योगी सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपराध को लेकर निश्चित रूप से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी दूसरी घटना के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका भी मैं जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर कादिर था अपराधी। और मेरा साफ मानना है, जो ऐसा दुस्साहस करे कि पुलिस की टोली पर गोली मारे, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और कोई उनके लिए सजा नहीं हो सकती इससे बेहतर, इससे माकूल सजा। ऐसे हौसले बुलंद हो जाएं कि पुलिस की टोली पर ही गोलियां चलाने लगे अपराधी। दिनेश खटीक मंत्री हैं यूपी के, वो कह रहे हैं जो बदमाशों ने जिनसे लोहा लेते हुए इस शहीद ने अपनी जान दी है, उनको योगी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। थोड़ा उनके समझाने में भी दिक्कत हो रही है। पर एक और पहलू अब यहां जोड़ता हूं। अलीगढ़ में 24 मई को कुछ लोग मांस लेकर जा रहे थे। मांस का कारोबार तो होता है भाई, लोग मांस खाते हैं। इस देश में 83% लोग खाते हैं। वो एक बार खाएं महीने में या 2 हफ्तों में, कुल मिलाकर 83% है। तो आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं, ये लोग ले जा रहे थे मांस, रोक लिया गया। वो हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता कि गौमांस ले जा रहे हो, कि नहीं जी हमारा तो गौमांस से क्या लेना देना, ये गौमांस है ही नहीं। अच्छा 50,000 रुपए दे दो, ये आरोप लग रहे हैं। रंगदारी की गई, 50,000 रुपए दो जाओ। ये नया एक धंधा, एक गोरख धंधा चला है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ही जिक्र किया था, 6 अगस्त 2016 को, कि इन कथित गौरक्षकों की हरकतों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। ये रात में अपराधी होते हैं और दिन में चोगा ओढ़ लेते हैं गौरक्षकों का। ये जो हत्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अधमरा कर देते हैं। अधमरा कर दिया 4 लोगों को अलीगढ़ में। ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और राज्य सरकारों से कहा कि कड़ी कार्रवाई करो ऐसे लोगों के खिलाफ। 2016 में, 17 में, जून में, जुलाई में, 2019 जनवरी में कह रहे हैं गोरक्षा के नाम पर मारपीट जैसी घटनाएं सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। फिर 26 जून 2019 को झारखंड में वो हुई थी एक घटना, आपको ध्यान होगी, पेड़ से बांध कर पीटा जा रहा था एक शख्स को। अलीगढ़ में एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया। पैसे नहीं दिए तो गाड़ी जला दी गई, ये आरोप लग रहा है। और फिर पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया इन 4 युवकों को। अब सैंपल लेकर भेजे गए हैं, मीट की जांच होगी। पर कम से कम पुलिस ने इस बात का तो संज्ञान लिया कि जो ये गौरक्षक बने घूम रहे हैं गुंडे, 13 लोगों पर केस दर्ज किया है। ये हिंदूवादी संगठन के से जुड़े 13 लोगों पर इससे कुछ होता भी है क्या? यह मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और यह मैं पूरी जिम्मेदारी से किस लिए कह रहा हूं, इससे ठीक 2 दिन पहले 22 मई को कौशाम्बी में एक पशु व्यापारी वो भैंस लेकर जा रहा था। भाई भैंसों की खरीद फरोख्त तो होती है ना, और गायों की भी होती है।
और उसके साथ 2 कर्मचारी थे, उन पर हमला कर दिया गया। वही गोरख धंधा चल रहा है। अब पुलिस ने वहां गिरफ्तारी तो की है, पर गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, यह देखने वाली बात है। और यहां पर फिर मैं नजर डालने लगा, जो ये ताल ठोकी जाती है, दावों में और जमीनी हकीकत में कोई अंतर तो नहीं है कि थर-थर कांपते हैं, अपराधी भाग गए हैं छोड़कर उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में 3,491 मर्डर केसेस हुए दर्ज। 3,491, 365 दिन होते हैं। 10 अगर हत्याएं रोज हों तो 3,650 होता है। तो 9 और 10 के बीच हत्याएं 2022, 2021, 2020, ये सारे आंकड़े दे रहा हूं। और 21-20 के आंकड़े, इन पर गौर करना और जरूरी इसलिए हो जाता है, ये तो कोरोना काल था, हम घर में बैठे हुए थे, बंद थे। तो दरअसल हकीकत और जो बताया जा रहा है, क्या उसमें भी अच्छा खासा अंतर है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई है, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं। भीड़ पूरी पकड़कर पीटा, बाकी लोग तमाशबीन बने रहे, पुलिस नहीं आई। यह कानून व्यवस्था है क्या? वारिस पठान कह रहे हैं, अलीगढ़ में 4 मुसलमानों को मांस ले जाने के इल्जाम में बजरंग दल और अखिल भारतीय हिंदू सेना के गुंडों ने बेरहमी से निर्वस्त्र किया। यहां दावा यह किया जा रहा है कि उनके कपड़े भी उतार दिए गए, उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून है या नहीं? मौलाना महमूद मदनी अध्यक्ष हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो ये कह रहे हैं, अलीगढ़ में मुस्लिम व्यापारियों पर भीड़ द्वारा किया गया बर्बर हमला अमानवीय और देश के लिए शर्मनाक है। भीड़ तंत्र हावी हो रहा है क्या?